नमस्कार। अर्चना हिंदी क्लासेस में आज आप सीखेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी यानी दिखने में जिनका रूप एक समान लगता हो और उनका उच्चारण भी लगभग समान हो। भिन्नार्थक यानी उनका अर्थ अलग अलग हो। पहले एग्जाम्पल से, पहले उदाहरण से आप समझ जाएंगे। अचल और अचला हमने दो शब्द लिए हैं। देखिए, बोलने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं और दिखने में भी एक जैसे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। अचल का अर्थ है पहाड़, अचला का अर्थ है धरती। देखिए, यहाँ पर नए नए शब्द आपको जानने को मिलेंगे, उनके नए नए अर्थ आपको जानने को मिलेंगे। साथ में आप पर्यायवाची भी सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आज सीखने के लिए, तो इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। अनल आग, अनिल वायु। अपकार कहते हैं बुरे को, उपकार कहते हैं भला। अधम नीच को कहते हैं, अधर्म कहते हैं पाप को। अति बहुत, इति किसी काम को समाप्त करना। अवधि समय सीमा और अवधि भाषा का नाम जो अयोध्या में बोली जाती है, जिनको तुलसीदास जी ने अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो है अवधीय भाषा। आदि किसी काम का आरंभ करना, जैसे इसका आदि का विलोम होता है अंत। अंत यानी समाप्ति, आदि यानी शुरुआत, आरंभ। आदि आदि कहते हैं वो शराब पीने का आदि हो गया, यानी अभ्यस्त, उसको आदत पड़ गई है। आदि कहते हैं आदत पड़ना। उदार विशाल, उदर पेट। देखिए, ये नया शब्द कुछ बच्चों के सामने नया शब्द आया होगा कि पेट का पर्यायवाची उदर होता है। कुल वंश, कहते हैं ना क्षत्रिय कुल का है, ब्राह्मण कुल का है, तो वंश। कूल किनारा, यमुना का कूल, गंगा का कूल, किनारा। चरम अंतिम, चरम सीमा पर पहुंच गया यानी अंतिम सीमा पर। ठीक है। चर्म चमड़ा। चर्म का अर्थ खाल भी होता है, जो आपकी स्किन होती है उसको भी हम चमड़ी बोलते हैं। कोस 2 मील की दूरी, कोश खजाना। तरंग कहते हैं जो नदी में उठती हैं, लहर। और तुरंग घोड़ा। तरणी सूर्य। सूर्य के आपने बहुत सारे पर्यायवाची सुने होंगे, भानु, दिनकर, दिनेश, भास्कर, तो काफ़ी सारे सुने होंगे। तो ये नया कुछ सब बच्चों के सामने आया है, तरणी। तरणी नौका। चरित्र जीवन गाथा, किसी के चरित्र की अगर हम बात करें तो उसके जीवन की गाथा की बात कर रहे हैं। चरित्र स्वभाव। ऊपर वाला शब्द देखेंगे नंबर 15 पर, पानी जल, पानी हाथ। आप कहते हैं ना, बोली में बहुत से लोग पानी पानी बोलते हैं, पानी पीना है। नहीं, पानी नहीं होता, वो पानी होता है। अगर पानी हो गया तो वो हाथ हो गया, आप हाथ पीना चाहते हैं। वदन मुख, चंद्र वदन कहते हैं ना, चंद्र के समान मुख। बदन शरीर। हेम सोना। सोने के लिए आपने अभी तक सुना होगा, स्वर्ण सुना होगा, कनक सुना होगा, लेकिन हेम जो शब्द है वो पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे। हिम बर्फ, हास हंसी, हरास गिरावट या कमी होना। नगर कहते हैं शहर को, बड़े कस्बे को। नागर कहते हैं चतुर। देखिए, गिरधर नागर श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, यानी चतुर। पग कहते हैं पैर को और पाग कहते हैं पगड़ी। प्रमाण साक्षी, सबूत, और प्रणाम कहते हैं नमस्कार को। दिवा दिन को कहते हैं और दीवा दीपक को कहते हैं, दीवा जला लो। उसके बाद धरा पृथ्वी को कहते हैं और धारा कहते हैं बहाव को, नदी का बहाव, नदी की धारा। दमन किसी को कुचलना या दबाना। दामन आंचल को कहते हैं। तुल्य समान कहते हैं, समान एक बराबर होना। तूल रुई। तेज चमक को कहते हैं। तेज तीव्र यानी तेज चलना, किसी भी काम को जल्दी करना। तथा आपको पता है और के लिए आता है, तदा तब के लिए आता है। जरा बुढ़ापा और ज़रा थोड़ा। ग्रह नक्षत्र को कहते हैं, गृह घर को कहते हैं। चरण पैर हो गए आपके और चारण
अंतिम। इस प्रकार ये भी हमारा अंतिम शब्द है। मुझे विश्वास है आज आपने नए नए शब्द सीखे होंगे, उनके अर्थ सीखे होंगे। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी लोग नए नए शब्द सीख सकें, नए नए शब्दों के बारे में जान सकें। थैंक यू।